नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मैथ्स क्यूरियोसिटी में। दोस्तों, आज जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है 3 - 3 डिवाइडेड बाई 1/3 इंटू 3 + 3। ये क्वेश्चन हमने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। उस पर 67% लोगों ने इसके सही जवाब दिए हैं। एक व्यूअर ने कमेंट किया था कि प्लीज़ मेक ए वीडियो ऑन दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को भी आपके साथ शेयर किया जाए। आज इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बोर्ड-मास रूल सीखेंगे, क्योंकि जब तक बोर्ड-मास रूल नहीं पता होगा तब तक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत कठिनाई होती है। और एक बार हमने बोर्ड-मास रूल को सीख लिया, फिर उसके बाद इस तरह के क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, बोर्ड-मास रूल कहता है BODMAS, बोर्ड मास। ओके, बी का मतलब है ब्रैकेट्स। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट्स दिए हुए हैं तो उन ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं, और यदि ऑफ दिया है तो उसके बाद उसको करते हैं। इसको करने के बाद फिर हम डिवीजन करते हैं, भाग करते हैं, और जब भाग हो जाता है उसके बाद हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, गुणा करते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम एडिशन करते हैं, यानी कि जोड़ करते हैं, और सबसे लास्ट में हम घटाते हैं। तो इस नियम को फॉलो करके किसी भी क्वेश्चन को बड़ी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट्स दिया हुआ है, तो यहाँ ब्रैकेट्स है नहीं। ऑफ दिया है, ऑफ है नहीं। डिवीजन, यानी कि डिवीजन इसमें यहाँ पर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस डिवीजन को सॉल्व करेंगे। तो इसको हम क्वेश्चन को इस तरह से लिख लेंगे, 3 - 3। अब देखिए, जब कभी भी हम डिवीजन करते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं ये दिया हुआ है 3 डिवाइडेड बाई 1/3, तो हम क्या करते हैं, 3 लिख लेते हैं। डिवाइड का जो निशान है इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाई का निशान कर लेते हैं, गुणा का निशान कर लेते हैं, और इस नंबर को जिससे हमें भाग करना है इसको पलट कर लिख देते हैं, 3/1 कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पर करेंगे इंटू 3/1 इंटू 3 + 3। ओके, फिर से हम लिख लेते हैं 3 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसका साथ में मल्टीप्लाई, एक मल्टीप्लाई का निशान यहाँ है, क्योंकि डिवीजन के बाद अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान हो गया, तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का 3 से गुणा करेंगे 9, गुणा करेंगे 3 से फिर 27, 3 - 27 + 3। ओके, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन हो गया, अब एडिशन का नंबर है, यानी कि जोड़ करेंगे। तो देखिए 3 ये है और 3 ये है, क्योंकि ये तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का निशान है, माइनस का चिन्ह है, तो 3 और 3 हो जाएगा 6 - 27। ठीक है, अब इस प्रकार से ये हो जाएगा। देखिए, ये माइनस का 27 है और ये प्लस का 6 है, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा -21। यही आपका आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें ब्रैकेट्स भी होंगे, ये सभी चिन्ह होंगे, इस तरह का एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 25 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 40, डिवाइड का निशान, फिर ये करली ब्रैकेट 8, फिर सर्कुलर ब्रैकेट यानी छोटा ब्रैकेट 6 माइनस
6 माइनस 1 के ऊपर एक लाइन खींची हुई है, इसको रेखा ब्रैकेट कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद छोटा ब्रैकेट बंद, फिर मंझला ब्रैकेट बंद और फिर बड़ा ब्रैकेट बंद, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें बोर्डमास रूल फॉलो करना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ देख लीजिए ब्रैकेट्स, तो ब्रैकेट्स से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि ब्रैकेट्स, तो इसमें यहाँ भी ब्रैकेट है, यहीं से शुरुआत करें, नहीं ऐसा नहीं करेंगे। ब्रैकेट में हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये लाइन ब्रैकेट, जो लाइन ऊपर होती है ये वाला, फिर उसके बाद ये वाला ब्रैकेट यानी सर्कुलर ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 25 माइनस ये ब्रैकेट ऐसे ही लिख लेंगे 40 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आ गया, इसको भी लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 8, जैसे का तैसा ही लिखते जाएंगे जब तक हमें ये नहीं मिलेगा रेखा ब्रैकेट, रेखा कोष्ठक। 6 माइनस, अब देखिए इन दो नंबर्स के ऊपर ये लाइन खींची हुई है, तो अब इसको सबसे पहले सॉल्व करना है। 6 में से 1 को घटा के यहाँ लिखना है 5, ओके। अब ये हल हो गया, तो ये ब्रैकेट ये यहाँ से हट जाएगा। अब ये छोटा ब्रैकेट, ये मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। फिर से हम सॉल्व करना शुरू करेंगे किनारे से। 25 माइनस बड़ा ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाई, अभी हमें कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करना है, ये छोटा ब्रैकेट जिसको हम सर्कुलर ब्रैकेट कहते हैं। 8, अब देखिए ब्रैकेट के बाहर अगर कुछ भी नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर गुणा का निशान होता है, मल्टीप्लाई का निशान होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अब ये ब्रैकेट खोलेंगे, 6 में से 5 को घटाएंगे तो ये ब्रैकेट खुलेगा। ब्रैकेट हटने के लिए तो यहाँ पर हमें गुणा का निशान लगाना होगा। अब 6 में से 5 को घटाएंगे तो ये आएगा 1, ठीक है। और इस ब्रैकेट को फिर से हम बंद कर देंगे क्योंकि हमारा छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर से शुरुआत करते हैं बाईं तरफ से। 25 माइनस, अब हमको ये वाला ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट हटाना है, तो बड़ा ब्रैकेट 40 डिवाइडेड बाई, अब देखिए इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 एकम 8, तो 8 लिख लेंगे यहाँ पर, और ये मंझला ब्रैकेट हट गया। अब ये बड़ा ब्रैकेट बचा। अब हम बड़े ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 25 माइनस 40 को 8 से भाग देने पर आएगा 5, अब ये ब्रैकेट हट गया। इस तरह से हमारा आंसर आ गया 25 माइनस 5 यानी कि 20, यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपकी ये समझ में आ गया होगा, और अगर अभी भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई बाधा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। धन्यवाद।